राम राम। मैं देवांशु। आप मेरे सामने कक्कन मठ के वेदी बंध पर उत्कीर्ण एक प्रतिमा को देखिए। ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है, हाथ में शंख लिए हुए। मुख इसका भी खंडित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कुछ हद तक बचा रह गया है। शीश जो है, कपाल जो है वह तोड़ा गया है, लेकिन नासिका और आधा चेहरा आप देख सकते हैं। यह एक अत्यंत ही सुंदर प्रतिमा थी जिसे नष्ट करने के प्रयास किए गए। इसी तरह से ऐसी अनेक प्रतिमाएं आप देखते हैं जिन्हें खंडित कर दिया गया। देवियों की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। आप मुख देख सकते हैं, यहाँ विकृत कर दिया गया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यह इस पूरे क्षेत्र का एक देखा हुआ अनुभूत सत्य है, जो मैंने इन सभी मंदिरों में घूमने के बाद अनुभव किया और पाया कि सभी जगह देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उनके मुख खंडित हैं। और कहा गया कि नहीं ये सब मंदिर तो भूकंप में टूट गए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि भला भूकंप में टूटने वाले जो मंदिर हैं वो सिर्फ उनके मुख कैसे टूटे। जैसे यहाँ देखिए ये प्रतिमा, इस प्रतिमा को देखें, ये कार्तिकेय की प्रतिमा है। मोर हम देखते हैं नीचे, लेकिन यहाँ भी मुख जो है विकृत कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। यहाँ पर शार्दूल की प्रतिमा है, और ये शार्दूल की जो प्रतिमाएं आप देखते हैं, इसे आप खजुराहो में भी पाते हैं, और संपूर्ण इस जो उत्तर और मध्य भारत का क्षेत्र है वहाँ आप देखते हैं। यहाँ पर देवी की प्रतिमा है। देवी की प्रतिमा दुर्गा देवी की प्रतिमा है जिसका मुख तोड़ा गया है। इसी तरह से अन्य बहुत सारी प्रतिमाएं, आप सभी प्रतिमाओं में यही समानता पाते हैं। ये पुनः देवी की ही प्रतिमा है, डमरू आदि हाथों में लिए हुए ब्रह्मांडी रूप में शिव की जो अर्धांगिनी जिसे हम कहते हैं, उनको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। ऊपर आप जितनी प्रतिमाएं आप देखते हैं उन सब प्रतिमाओं को बड़ी ही निर्दयता से तोड़ा गया है। सबके मुख खंडित हैं, एक एक प्रतिमा आप देख लीजिए। और ऊपर चूंकि मंदिर में कुछ शेष रहा नहीं, आप सिर्फ पत्थरों का एक जमावड़ा देखते हैं, इसलिए ऊपर का वैभव तो हमारी दृष्टि से दूर ही रह गया। हम केवल आह भर सकते हैं कि यह कैसा रहा होगा। कक्कन मठ के बारे में मेरा यह स्पष्ट मत है कि यह जो है, पुनः कहूँगा कि संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत के सबसे विशिष्ट मंदिरों में से एक रहा होगा। जब यह अपने पूर्ण रूप में रहा होगा तब इसकी सुंदरता दर्शनीय होगी। और आज चूँकि इसका अधिकांश जो हिस्सा है, पूरा शिखर ढह चुका है, इसलिए हम उसका ऊपरी जो रूप है वह देख नहीं पाते। जिसे कहते हैं ना कि ऊपर एक जो आप आमलक देख रहे हैं मेरे सामने, वह कितना सुंदर है, आधा टूटा हुआ है, लेकिन उसे जो बनाया गया है उसके नीचे जो एक अलंकरण है वह भी द्रष्टव्य है। और ऊपर की तो खैर कोई बात ही नहीं कहने की शोभा। इसका मुखमंडप अन्य सभी मंदिरों से बड़ा अलग है, क्योंकि ऊपर ढका हुआ नहीं है, यह खुला है। और कीर्तिमुख उत्कीर्ण है, ऊपर लताओं का चित्रांकन है, नदियों का आप चित्रण देखते हैं, और उसके बाद जो है अन्य शुभ प्रतीक चिन्हों के साथ यह पूरा होता है। अत्यंत ही सुंदर है मुखमंडप, और महामंडप भी उसी तरह से। मैं समझता हूँ कि मेरी ये भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी, और आप निश्चय ही मेरी इस यात्रा में साथ चलने के लिए मेरे साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।